हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में इफ और अनलेस का प्रयोग सीखेंगे। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इफ और अनलेस के बारे में जान लेते हैं। जो इफ और जो अनलेस है ना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के कनेक्टर हैं। अनलेस के द्वारा एक नेगेटिव कंडीशन दिखाई जाती है, इफ के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार की कंडीशन दिखाई जा सकती है। अनलेस का मीन्स होता है यदि नहीं, और इफ का मीन्स होता है यदि होता है। अनलेस एक नेगेटिव मीनिंग देता है और इफ पॉजिटिव मीनिंग देता है। इनके यूज में जब हम इनको रिप्लेस करते हैं तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, नेगेटिव वर्ड का ही ध्यान रखना है, क्योंकि अनलेस कैसी मीनिंग देता है, नेगेटिव देता है। यदि हम इसके स्थान पर इफ लिखते हैं तो इसकी जो मीनिंग है ना बराबर नहीं होती है। बराबर मीनिंग करने के लिए हमें इफ के साथ क्या लगाना पड़ता है, नॉट लगाना पड़ता है। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इफ का यूज सीखेंगे। हम अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अनलेस को हटाकर उसके स्थान पर इफ को लिख देते हैं और उसी सेंटेंस को हम क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, और सेकंड सेंटेंस को यथावत लिख दिया जाता है। चलिए तो हमें एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनलेस लिखा हुआ है, जैसा कि आपने थ्योरी में पढ़ा है। अनलेस को हटाकर उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, इफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर इफ लिख दिया उसके स्थान पर, ठीक है। अब उसी सेंटेंस को क्या बनाना पड़ता है, नेगेटिव बनाना पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब का क्या होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए, केवल बी की फॉर्म को छोड़कर। यदि बी की फॉर्म दी है सेंटेंस में तो बी की फॉर्म जो भी होती है उसके बाद नॉट डायरेक्ट लग जाता है, उसमें दो वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बी की वर्ब अगर सेंटेंस में नहीं है तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें सेंटेंस में दो वर्ब की आवश्यकता होती है। यदि दो वर्ब नहीं है तो हम फिर किसकी सहायता लेते हैं, डू वर्ब की सहायता लेते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको नेगेटिव बनाना बताया था, यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। यदि सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब है तो कंपाउंड काय से बनता है, डज से बनता है। यदि प्लूरल वर्ब है तो किससे बनेगा, डू से बनेगा। यदि वर्ब कौन सी है, सेकंड लगी हुई है सेंटेंस में, तो कंपाउंड काय से बनता है, डिड से बनता है, ठीक है। तो हमने अनलेस के स्थान पर क्या लिख दिया था, इफ लिख दिया था। अब हम इस सेंटेंस को क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना, तो कंपाउंड बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर वर्ब देखें कौन सी वर्ब है, स्पीक है, यहाँ मतलब सिंगुलर वर्ब है। जब सिंगुलर वर्ब दी होती है तो कंपाउंड काय से बन जाता है, डज से बनता है। इसलिए यहाँ पर देखें सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, डज लिखा है। लेकिन इस वर्ब को हम काय में बदल देते हैं, बेस फॉर्म में बदल देते हैं। बेस फॉर्म मतलब कहने का तात्पर्य है ये जो वर्ब जिससे बनी है उस फॉर्म में बदल देते हैं। तो ये स्पीक्स काय से बना हुआ है, स्पीक से बना हुआ, तो स्पीक में आ गया है। अब यहाँ पर नेगेटिव नॉट लगा के इसको नेगेटिव बना दिया है और सेकंड सेंटेंस को यथावत लिख दिया जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। चलिए सेकंड को समझ लेते हैं। तो अनलेस के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इफ लिख देंगे। अब हमें उसी सेंटेंस को क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर वर्ब का कंपाउंड नहीं है तो हमें कंपाउंड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें जो प्रूफ्स है उसमें एस लगा, मतलब ये कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। जब सिंगुलर वर्ब होती है तो कंपाउंड काय से बनता है भाई, डज से बनता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, डज लिखा हुआ है। लेकिन जो प्रूफ्स किससे बना हुआ है, प्रूफ से बना, मतलब उसमें से एस हट जाएगा और उसमें नॉट लगा के हमने इसको नेगेटिव बना दिया है और सेकंड सेंटेंस को यथावत लिख दिया है। चलिए ये नीचे कुछ और एग्जाम्पल हैं तो इनको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखें क्या लिखा है, अनलेस, अनलेस के स्थान पर क्या जाएगा भाई, इफ आ जाएगा। अब हम इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर इज जो है ना बी की फॉर्म है। जब बी की फॉर्म दी हो सेंटेंस में तब वर्ब का कंपाउंड बनाने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब दो वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। बी की फॉर्म के बाद डायरेक्ट नॉट लग जाता है, ये क्योंकि अनकंप्लीट वर्ब है तो इसमें कंपाउंड बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, इफ लिख दिया, सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है, इज है, इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, मतलब हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है और बाकी सब यथावत लिख दिया जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। नेक्स्ट में लिखा है अनलेस लिखा हुआ है। अनलेस के स्थान पर तो क्या जाएगा, इफ आ जाएगा, ठीक है। अब हम उसी सेंटेंस को क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने से पहले हमें ये चेक करना है कि उसमें वर्ब का कंपाउंड है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो हैव है ना, हैव एक वर्ब हो गई और जो मनी है वो वर्ब नहीं है, तो मतलब इसमें एक ही वर्ब है, वर्ब का कंपाउंड नहीं है। हमें वर्ब का कंपाउंड बनाना पड़ेगा, हैव के बाद डायरेक्ट नॉट नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो अब कंपाउंड बनाएंगे तो हम इसमें वर्ब देखेंगे कौन सी वर्ब लगी है, प्लूरल वर्ब है। कौन सी वर्ब होती है, प्लूरल होती है। जब सेंटेंस में प्लूरल वर्ब दी हो तो कंपाउंड काय से बनता है, डू की वर्ब से बनता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें फिर कंपाउंड वर्ब लिख देते हैं। अब जिस वर्ब को हमने देखकर कंपाउंड बनाया है उसको बेस फॉर्म में बदलते हैं, मतलब जिससे वो बनी है उसमें बदल देते हैं। तो हैव काय से बना होता है, हैव से ही बना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव का हैव आ जाएगा और इसके पहले क्या लगा दें आप, नॉट लगा दें। ये नेगेटिव बन गया है और बाकी शब्दों को यथावत लिख दिया जाएगा, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में लिखा है अनलेस
अनलेस लिखा हुआ है, अनलेस के स्थान पर क्या जाएगा, इफ आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसी सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें एम जो है ना बी की फॉर्म होती है और बी की फॉर्म के बाद डायरेक्ट नॉट आता है, उसमें कंपाउंड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एम के बाद क्या लगा दें, आप नॉट लगा दें और बाकी शब्दों को यथावत लिख दें। उम्मीद है आपको इफ का प्रयोग समझ में आया होगा। चलिए अब हम अनलेस का प्रयोग करेंगे इफ के स्थान पर। तो यहाँ पर नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो पहले सेंटेंस में क्या लिखा है, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास लिखा हुआ है। तो इसमें हमें क्या का प्रयोग करना है, अनलेस का। तो इफ को हटाएंगे, उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, अनलेस लिख देंगे। मगर ये ध्यान रखना है अनलेस कैसी मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। तो ये अनलेस इस सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। तब हम ऐसी कंडीशन में काय का प्रयोग नहीं करेंगे, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये होंगे तो हमको हटाना पड़ेगा। सरल शब्दों में सुन लें, इफ के स्थान पर हम अनलेस को लिखेंगे और उस सेंटेंस में से जो नेगेटिव वर्ड होंगे उनको हटा देंगे, क्योंकि अनलेस खुद एक नेगेटिव मीनिंग रखता है। तो वह सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है और एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड रह सकता है, नहीं तो उनकी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, जब सेंटेंस में डज नॉट लिखा होगा तब हम डज नॉट को हटाएंगे तो उस सेंटेंस में जो वर्ब लिखी होगी उसको आपको काय में बदलना पड़ेगा, सिंगुलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो सिंगुलर फॉर्म कैसे बनती है, उस वर्ब में एस या ईएस या आईएस ऐड कर कर वह वर्ब सिंगुलर बनाई जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इफ के स्थान पर अनलेस आ गया है, डज नॉट हट जाएगा और वर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ये सिंगुलर फॉर्म हो गई है और सेकंड सेंटेंस को यथावत लिख दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट को समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट में लिखा इफ लिखा हुआ है और यू डोंट लिखा हुआ। तो इफ के स्थान पर क्या जाएगा भाई, अनलेस आ जाएगा और डोंट हट जाएगा। आपको जब डू नॉट हटाओ ना तो उसमें कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप डू नॉट हटा दें और बाकी शब्दों को यथावत लिख दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट में लिखा है इफ सी इज इनवाइटेड सी विल कम लिखा हुआ है। तो आप यहां पर ध्यान से देखें, इफ के द्वारा दोनों सेंटेंस कैसे जोड़े गए हैं, पॉजिटिव हैं। इफ के द्वारा दोनों सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं और दोनों सेंटेंस कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर नेगेटिव होती है तो पहले सेंटेंस से हम नॉट हटा देते हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस जब पॉजिटिव हैं तो नॉट कहां लगेगा, सेकंड सेंटेंस में लगता है। हटता नहीं है क्योंकि है ही नहीं उसमें। यदि नॉट है तो हटा दो, अगर नॉट नहीं है तो फिर सेकंड सेंटेंस में नॉट लगाना पड़ेगा। तो अनलेस क्या करेगा, पहले सेंटेंस को तो नेगेटिव बना देगा, तो हमें सेकंड सेंटेंस में नॉट लगाकर उसको नेगेटिव बनाना पड़ता है, क्योंकि अनलेस के द्वारा नेगेटिव कंडीशन जोड़ी जाती है। दोनों सेंटेंस का सेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। चलिए तो एग्जांपल के द्वारा करके देखते हैं। तो इफ के स्थान पर क्या जाएगा, अनलेस आ जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस में क्या करना है, आपको नॉट लगाना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखें, बिल एक वर्ब हो गई और कम दूसरी वर्ब हो गई, तो यहां पर कंपाउंड बना है। आपको क्या करना है, दोनों वर्बों के बीच में नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना, यथावत लिख देना है बाकी शब्दों को। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ के स्थान पर क्या जाएगा, अनलेस आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखें, यहां तो नॉट लगा है, डू नॉट है, तो डू नॉट को हटा दें और बाकी शब्दों को यथावत लिख दें, क्योंकि जब डू नॉट को हटाते हैं तो कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम डज नॉट को हटाते हैं तो वर्ब को कैसे बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। अब जब डिड नॉट को हटाओ तो क्या करना है, जब डिड नॉट हटता है तो जो वर्ब उसमें जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको कायम बदल देते हैं, सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। बस इतना सा ध्यान आपको रखना है। आशा है आपको इफ और अनलेस का प्रयोग समझ में आया होगा।